हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका कुछ आपके मेडिकल पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो अक्सर आप लोग शेयर करते हैं हमारे साथ में। आपके डाउट्स जो हैं वो कोशिश ये रहती है कि हर एक कैंडिडेट को रिप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कॉमन पॉइंट्स हैं, तो उनको वीडियो में भी डिस्कस करते हैं। देखिए, इनको एक्चुअली चोट लगा है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा चोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के चोट के निशान जो है वो फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर आप अपनी तैयारी करें। अब एक देखिए, हमारा कुछ जो पिक जो शेयर किया था कैंडिडेट ने, वो हम यहां पर नहीं दिखा सकते आपको कि पिलोनाइडल साइनस क्या है। पिलोनाइडल साइनस एक फोड़ा या यूं कहें कि फुंसी जैसा होता है। कहां होता है? तो वो होता है टेल बोन, कि जहां पर बटक्स का जो सेपरेशन होता स्टार्ट होता है, पार्टीशन शुरू होता है बटक्स का, वहां पर एक फोड़ा या फुंसी जैसा होता है, जिसको आमतौर पर क्या होता है कि उस पर गौर भी नहीं करते। गौर कब करते हैं? जब मेडिकल में इसकी वजह से अनफिट हो जाते हैं। एक ओपनिंग होती है जिसमें बाल का गुच्छा हो सकता है, जिसमें पस हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत पेन भी कर सकता है आपको, लेकिन वो जब फूट जाता है तो पेन खत्म हो जाता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, डॉक्टर को नहीं दिखाते। अब इस नेटल क्लेफ्ट, जिसको बोलते हैं नेटल क्लेफ्ट, जहां वहां पर ये प्रॉब्लम आपको उस समय बनती है जब आप मेडिकल में जाते हैं, और मेडिकल में ये पूरा एरिया आपका चेक होता है कि इसको कैसे बचा सकते हैं। क्या नहीं बचा सकते इसको? इसका तो देखिए एक ही ट्रीटमेंट है इसका, कि दवा से ठीक करने की कोशिश करें, सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि दवा से बात नहीं बन रही है तो एक कट लगेगा, और 2 या 3 जो अभी छोटा ओपनिंग है तो 2-3 स्टिच आते हैं, और वो भी समय के साथ वो ठीक हो जाते हैं। यानी कि और आपने सर्जरी भी करवाया है, सर्जरी के पास सर्जरी के पेपर्स हैं आपके पास में, तो आप वो पेपर्स दिखा सकते हैं। यानी कि बॉडी ओपनिंग सर्जरी में भी आता है ये भी, और मेडिकल गाइडलाइन में इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन बॉडी ओपनिंग सर्जरी 30 डेज पुराना फिट हो जाता है, ऐसा लिखा है। तो यदि आपको है ऐसा प्रॉब्लम, जैसे जिन्होंने शेयर किया था उनको वाकई प्रॉब्लम है, और वो तस्वीर हम यहाँ नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने एक सांकेतिक तस्वीर जो है आपके लिए यहां पर शामिल की। ये दांत में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इस एक दांत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 इसको हटा के इनके 31 दांत हैं इनके पूरे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंटल पॉइंट 14 से ऊपर हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत सारे कट लगाए हुए हैं हाथ पर। अब एक ही नहीं, ये कितने कट हैं, पूरा ही चीर दिया इसको। तो ये ऐसा काहे करते हैं कि आप, ठीक है, देखिए, हताशा, परेशानियां, दुश्वारियां ये जीवन का हिस्सा है। जीवन रहेगा तो वो भी रहेगा, और जीवन रहेगा तो उसका समाधान भी हो जाएगा। कि मैं 10th में फेल हो गया था, इसलिए मैंने ये कर लिया। अब 10th तो चली गई, उसके बाद पास भी हो गए, दूसरी बार में पास भी हो गए, और अच्छा स्कोर से पास हो गए। अब भर्ती देख रहे हैं, अब भर्ती देख रहे हैं तो उस समय इसमें परेशानी आ जाती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए हम बात करें तो एक कट होता है, उसको भी डाउट में ले लिया जाता है। सीएपीएफ के लिए हम बात करते हैं तो देखिए, इतना सारा जो कट लगा हुआ है ये तो मुश्किल है, लेकिन 1-2 कट होता है। आप ये बोल सकते हैं कि मेरा चाइनीज मांझे से कट गया, या मेरा एक्सीडेंटल कट है, या आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया है, जैसे कि मैकेनिकल साइड का, इस तरीके का आईटीआई वगैरह किया है आपने, फीटर वगैरह के होते हैं, या शीट मेटल वगैरह के जो आईटीआई होते हैं उसमें कटर का काम होता है। कारपेंटर जो है वो भी कटर का काम करता है, प्लम्बर भी काम करता है। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंटल कट हो गया। या आप बार्बर ट्रेड से आप भर्ती देख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल बार्बर होते हैं वो यहां पर लगाते हैं उसको, कि उस तरह जो है वो यहां साफ करते हैं। क्योंकि ऐसा हमने कई बार कैंडिडेट्स को ऐसा एडवाइस किया कि बार्बर की भर्ती देख रहे हैं, 2 कट मारा हुआ है, कैंडिडेट को यही बताया कि आप ये मत कहना कि मैंने खुद से काटा है, आप ये कहना कि ये मैं बार्बर का काम सीखता था, उस समय कट गया। तो मेडिकल अफसर आपकी कहानी पर यदि भरोसा कर लें तो आप फिट हो जाएंगे, अन्यथा देखिए इसमें अनफिट। अब इसका कोई इलाज है क्या? इसका इलाज भी नहीं है इसका। ये हाथ में क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाथ बिल्कुल ठीक है, ऐसा हाथ बिल्कुल फिट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका क्या करें? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप झारखंड लेजर करवा लो।
जितना जल्दी से जल्दी हो सके लेजर ट्रीटमेंट करवा लो। इसको आप सर्जरी करवाएंगे, सर्जरी में कट लगेगा, फिर स्टिच मार्क्स लगेंगे और उसके बाद इसमें केलोइड बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि इसको जल्द से जल्द क्लियर करवा लिया जाए। ये देखिए, ये नौकनी यहां पर टच हो रहा है, टच नहीं होता है, तो यहां पर कितना गैप है? लगभग आधा फीट का गैप है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज आपको 30 से 35 तो नहीं कहेंगे कि लगभग आपको 45 से 60 दिन तक आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज किसी फिजियोथेरेपिस्ट का देखने में आपको करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम रिव्यू भी आपको देने पड़ेंगे। ये इस तरीके के मोल वगैरह जो होते हैं या बर्थमार्क है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के फिट है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये हमारे जो कैंडिडेट हैं, इनका बस ये यहीं तक होता है। यदि फोल्ड करते हैं तो ये बाकी तो फोल्ड हो जाती हैं, लेकिन ये फोल्ड नहीं होता। ये चोट लग गया था। और क्रिकेट वाले जो हैं कैंडिडेट्स, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पूरा फोल्ड होना चाहिए, कैसा, ऐसा ऐसा, ये पूरा बंद होना चाहिए। यदि बंद नहीं होता है, फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करें, एक्सरसाइज करें, ये हो जाएगा धीरे धीरे आपका। क्या प्रॉब्लम नजर आ? देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन ये कैंडिडेट जो है एक्चुअली ये अनफिट है। ये किसमें अनफिट हुए? 2 बार अनफिट हो चुके हैं और अब तीसरी बार ये कहते हैं कि अब मेरा मन नहीं करता, मैं तैयारी करूं या ना करूं। ये देखिए, यहां पर आप गौर से देखेंगे तो एक कट लगा हुआ है। बोन सही है, बोन में कट नहीं है, बोन बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन टर्मिनल फ्लैंक जो है उसमें कट लगा हुआ है और इस कट की वजह से 2 बार ये अनफिट हो गए। अब तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता, मैं देखूं या नहीं देखूं। ये स्ट्रेच मार्क्स हैं जो कि जनरली फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं होती। ये चोट लगा हुआ है तो ऐसा चोट भी फिट हो जाता है, ऐसे चोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये वेरिकोज वेन्स है? ये वेरिकोज हो सकता है। देखिए, अब हम पिक से ये तो नहीं कह सकते कि ये वेरिकोज है, पिक से तो कोई भी नहीं कहेगा वेरिकोज है। हाँ, पिक से या कहें कि फिजिकली चेक करके फोर्स के जो मेडिकल अफसर हैं वो वेरिकोज वेन का पॉइंट बना देते हैं। और पॉइंट बनाने का मतलब है कि आप स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफर किया जाता है। स्पेशलिस्ट उसमें नियमानुसार आपका कलर डॉपलर टेस्ट करेंगे। कलर डॉपलर में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट होती है तो आप अनफिट है। और कलर डॉपलर में यदि नॉर्मल वेन है, लेकिन देखिए जो कॉइल जैसा जो नजर आता है वो नॉर्मल नहीं होता, उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि समय रहते सर्जन से कंसल्ट करें। ब्राकी मेटाटार्सिया, अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज तो है, लेकिन वो बहुत महंगा इलाज है। और दूसरी बात यह है कि जो इलाज करने वाले हैं वो इस बात की कोई गारंटी या जिम्मेदारी नहीं लेते कि फोर्सेज में आप फिट होंगे या नहीं। कुछ लोग इसमें सलाह देते हैं कि इसमें एक मैकअप करवा के भी जाते हैं। वो मैकअप करवा के गए थे कुछ लोग, वो मैकअप करवा के गए, मेडिकल अफसर ने उसको पकड़ लिया और निकाल के हाथ में दे दिया कि ये लो, इसको ले जाओ। तो ब्राकी मेटाटार्सिया देखिए, यदि है तो ब्राकी मेटाटार्सिया का एक इलाज है कि ब्राकी मेटाटार्सिया वाले जो हैं वो फोर्सेज का रास्ता छोड़कर सिविल जॉब की तैयारी करें। ये तो कल भी आ गया था, ये फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार रिपीट हो जाती है तस्वीरें। हेलो सर, कोस्ट गार्ड का मेडिकल में ओवरवेट का पॉइंट दिया है। 65 केजी वेट है, 170 सेंटीमीटर हाइट, कितना केजी तक सेफ रहेगा? अब कोस्ट गार्ड सिर्फ एक ही पॉइंट दिया। यदि ये अपना वेट चार्ट के अकॉर्डिंग रखते तो ये फिट हो जाते। अब वेट, अब कोस्ट गार्ड में तो देखिए समय मिलता है, लगभग 15 से 20 दिन का समय मिल जाएगा, तो उसमें ये अपना कवर कर लेंगे। लेकिन हम एसएससी जीडी की बात करें, सीपीओ सब इंस्पेक्टर की बात करें, सीएपीएफ की यदि हम बात करें तो उसमें एक दिन का समय मुश्किल से मिलता है, और वो भी तब जब नेक्स्ट डे हॉलीडे आ जाता है, वरना तो नेक्स्ट डे ही मेडिकल हो जाएगा। अब 170 इन्होंने एज नहीं लिखा। अब एज के अनुसार यदि हम इनका मानते हैं कि कोस्ट गार्ड में 18 से 22 की उम्र के बीच में यदि हैं, जो एज के जो ब्रैकेट बने हुए हैं, यदि इनके 20 साल हम एवरेज एज लेते हैं तो 18 से 20 वाले में ये शामिल होते हैं। अब उसमें 170 पर कितना होना चाहिए? तो 170 पे होना चाहिए 53 टू
64 केजी वेट। 53 टू 64 केजी वेट जो है वो होना चाहिए। अब इससे कितना ज्यादा है इनका, 65 केजी ही है, लेकिन अब उस पर डिपेंड करता है कि एज जो है वो कम हो सकता है। 64, अब आप देख रहे हैं चार्ट में 64 केजी जो है, 64 केजी तक फिट है तो 1 केजी है, लेकिन यदि एज कम होगा, कम तो कितना कम हो सकता है, तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों का चार्ट जो है वो सीआरपीएफ का साइट पर अवेलेबल है, मेडिकल गाइडलाइन, वहां से आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए ये नंबर जो है इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए सुविधा है, अभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, कोशिश कर रहे हैं लेडी डॉक्टर। कोई इसमें क्या होता है कि समय लगता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इसलिए कोई डॉक्टर जो है वो इतना समय नहीं दे पाते। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा एसएससी जीडी आने वाला है तब तक हम लेडी डॉक्टर की भी व्यवस्था कर लेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी हम ये सुविधा उपलब्ध करवा सकेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे साथ में कोई पिक शेयर करना चाहते हैं, कोई आपका पॉइंट है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और फिर बता दूं यहां पर कि व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप ही करना है दोस्तों। आप कॉल करेंगे, कॉल नहीं हो पाएगा, फिर आप क्या होता है गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा प्रॉब्लम है और आप बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।